हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षदा सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो हम अपने वीडियो में इधर शारीरिक शिक्षा के इतिहास को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने एथेंस काल पढ़ा, आपका जर्मनी पढ़ा, रोम पढ़ा। तो आज की वीडियो में हम शारीरिक शिक्षा का इतिहास स्वीडन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम ब्रॉड लेवल पे देखेंगे, विस्तृत रूप से देखेंगे। तो इसमें क्या क्या है चलिए देखते हैं विस्तार से। तो आपका है फर्स्ट स्वीडन का इतिहास। ठीक है, स्वीडन का इतिहास इसमें क्या है देखते हैं। तो सबसे पहले है कि स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का विकास। ठीक है, स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का विकास करने का श्रेय पर हेनरिक लिंक को जाता है। ठीक, पर हेनरिक लिंक को जाता है। ये नाम आप स्वीडन में याद रखिएगा कि स्वीडन में पर हेनरिक लिंक ने शारीरिक शिक्षा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। स्वीडन में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह। ठीक है, स्वीडन में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह आपको पर हेनरिक लिंक को कहा जाता है। पर हेनरिक लिंक को माना गया है या कहा जाता है। ठीक है, पर हेनरिक लिंक को यहाँ पे हेनरिक हो जाएगा। पर हेनरिक लिंक को स्वीडिश मसाज का, ठीक है, स्वीडिश मसाज का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, पर हेनरिक लिंक को आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह भी कहा जाता है और इन्हें स्वीडिश मसाज का, ध्यान रखिएगा, स्वीडिश मसाज का भी पितामह कहा जाता है। इन्हें दो पितामह ही को माना गया है। एक है आपका आधुनिक शारीरिक शिक्षा का विकास करने का, आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह भी आपको स्वीडन में पर हेनरिक लिंक को माना गया है और इन्हें स्वीडिश मसाज का भी पितामह कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर हेनरिक लिंक ने जिम्नास्टिक के 4 समूह में बांटा था। पर हेनरिक लिंक ने जिम्नास्टिक को 4 समूहों में बांटा था। ठीक है, इसमें कौन कौन सा है सुन लीजिए बस, खाली आप उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक है आपका शैक्षिक जिम्नास्टिक, दूसरा है आपका सैनिक जिम्नास्टिक, तीसरा है आपका स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक और चौथा है कलात्मक जिम्नास्टिक। ठीक है, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक और स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक और कलात्मक जिम्नास्टिक, ये आपके उन्होंने जिम्नास्टिक को 4 समूहों में बांटा है। इसी के आधार पर उस काल में आपका स्वीडन काल में जिम्नास्टिक की जाती थी। चलिए, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले कि पर हेनरिक लिंक ने जिम्नास्टिक को कितने भागों में बांटा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पर हेनरिक लिंक ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, पर हेनरिक लिंक ने जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसे हम जिम्नास्टिक का सामान्य सिद्धांत भी मतलब कहा जाता है। ठीक है, या तो आप कहिए जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक या फिर आप कहिए कि जिम्नास्टिक का सामान्य सिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की थी। अब ऐसा ना हो सॉरी कि आपने जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक पढ़ के गए हैं, वहाँ पूछ लिया आपकी जिम्नास्टिक के सामान्य सिद्धांत के किताब की रचना किसने की थी, पुस्तक की रचना किसने की थी, तो आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो ध्यान रखिएगा कि पर हेनरिक लिंक ने आपकी जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक या फिर जिम्नास्टिक के सामान्य सिद्धांत की नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। पर हेनरिक लिंक लुंड विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, लुंड विश्वविद्यालय में एक तलवारबाजी प्रशिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। पर हेनरिक लिंक ने लुंड विश्वविद्यालय में तलवारबाजी प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट है आपका 1813 में रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक की राजकीय केंद्रीय संस्थान की स्थापना की। ठीक है, पर हेनरिक लिंक ने 1813 में रॉयल क्लब ऑफ जिम्नास्टिक, जो कि एक सरकारी संस्था थी, उसकी रचना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पर हेनरिक लिंक द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए तथा गलत आसन, ध्यान रखिए एक सेकेंड, पर हेनरिक लिंक द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए, ठीक है, फॉर गिविंग मूवमेंट चलाया गया था। ठीक है, पर हेनरिक लिंक द्वारा शरीर को मजबूती देने के लिए तथा गलत आसन को रोकने के लिए फॉर गिविंग नामक अभ्यास चलाया गया था। मतलब उन्होंने एक आपका मूवमेंट शुरू किया था। ठीक है,
जिसमें कि हम शरीर को मजबूत करें और हम जो एक्सरसाइज करते हैं, जो जिम्नास्टिक करते हैं, तो वो गलत तरीके से ना हो, तो उसके लिए उन्होंने ये अभ्यास कराया था, जिसका नाम उन्होंने दिया था फॉरगिविंग मूवमेंट। एग्जाम में पूछ सकता है कि फॉरगिविंग मूवमेंट किसने चलाया था या किस काल से संबंधित है, तो ये आपका स्वीडन काल से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1831 में पर हेनरिक लिंक को स्वीडिश मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य चुना गया। ठीक है, 1831 में इन्हें स्वीडिश मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य चुना गया। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इनकी उपलब्धियां हैं, ये क्यों इतने महान हैं, क्यों उन्हें शारीरिक शिक्षा के विकास का मतलब विकास का इन्होंने श्रेय दिया जाता है इन्हें। ठीक है, या पितामह कहा जाता है, तो इसलिए हमको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि 1831 में इन्हें स्वीडिश मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी चुना गया। नेक्स्ट है पर हेनरिक लिंक की मृत्यु 1839 में हुई। ठीक है, इनकी मृत्यु 1839 ईस्वी में हुई। एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए कि 1839 में स्वीडन के पर हेनरिक लिंक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है आपका पर हेनरिक लिंक के पुत्र का नाम जालमर लिंक था। ये भी एग्जाम में पूछता था कि इनके पुत्र का नाम क्या है, तो एक तो आप लिंग देख के भी कर लोगे। ठीक है, पर हेनरिक लिंक के पुत्र तो इनका लिंग ही होगा, लेकिन जालमर ध्यान रखिएगा, क्या पता किसी और नाम दे के लिंग पूछ ले, तो आपका जालमर लिंग इनके पुत्र का नाम था। नेक्स्ट है पर हेनरिक लिंक की मृत्यु के 100 वर्ष बाद प्रथम लिंग यार्ड समारोह 1939 में स्कॉटहोम में मनाया गया। 1839 ईस्वी में इनकी पर हेनरिक लिंक की मृत्यु हो गई थी। उसके 100 वर्ष बाद प्रथम लिंग यार्ड समारोह मनाया गया आपका 1939 में स्कॉटहोम में। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, एक सेकेंड, कि प्रथम लिंग यार्ड कब मनाया गया, तो ये आपका 1939 में मनाया गया। ठीक है, या फिर पूछ सकता है कि जो मतलब आपका उनका 100 साल पूरा होने के बाद स्वीडन में कौन सा महोत्सव मनाया गया या कौन सा समारोह आयोजित किया गया, तो इसको हम बताएंगे प्रथम लिंग यार्ड। ठीक है, प्रथम लिंग यार्ड था आपका, लिंग यार्ड के नाम से इसको मनाया गया था। ठीक है, या मतलब उनके शताब्दी वर्ष को किस नाम से मनाया गया, या प्रथम लिंग यार्ड कब हुआ, या कितने मतलब मृत्यु के उनके कितने वर्षों बाद इसको मनाया गया, ये कुछ भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि पर हेनरिक लिंक की मृत्यु के शताब्दी वर्ष आपका लिंग यार्ड के रूप में पहली बार 1339 में मनाया गया था स्कॉटहोम में। नेक्स्ट है 1339 में प्रथम लिंग यार्ड के अवसर पर शारीरिक शिक्षा का विश्व सम्मेलन हुआ। जो आपका 1339 में प्रथम लिंग यार्ड हुआ, उस अवसर पर आपका शारीरिक शिक्षा का प्रथम विश्व सम्मेलन भी हुआ। ठीक है, प्रथम नहीं कहेंगे इसको, शारीरिक शिक्षा का विश्व सम्मेलन हुआ, जिसमें आपके कई देशों के आपके खिलाड़ी और अधिकारी आपके शारीरिक शिक्षा से जुटे हुए थे। ठीक है, ये इसका सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है आपका पर हेनरिक लिंग का प्रथम वर्षगांठ 1339 में मनाया गया। वही क्वेश्चन आ गया कि इनका प्रथम वर्षगांठ कब मनाया गया, तो 1339 में। नेक्स्ट है आपका द्वितीय लिंग यार्ड 1949 में मनाया गया। ठीक है, प्रथम तो का आपका 1939 में और आपका ये 1949 में द्वितीय लिंग यार्ड। पूछ सकता है कि प्रथम व द्वितीय लिंग यार्ड कब मनाया गया, क्या ये लिंग यार्ड क्यों मनाया जाता है। ठीक है, तो कई तरीके से पूछ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा कि लिंग यार्ड कैसे क्यों मनाया जाता है, किसके सम्मान में मनाया जाता है या किसकी याद में मनाया जाता है, प्रथम कब हुआ, द्वितीय कब हुआ। ठीक है, या फिर उनको शताब्दी वर्ष जो पर हेनरिक लिंक के शताब्दी वर्ष किस नाम से मनाया जाता है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ का। चलिए नेक्स्ट है आपका द्वितीय लिंग यार्ड में भारत की तरफ से एचबीपीएम ने भाग लिया। द्वितीय लिंग यार्ड में भारत के जो आपका 1949 में द्वितीय लिंग यार्ड मनाया गया, उसमें भारत की ओर से आपके एचबीपीएम ने भाग लिया। एचबीपीएम की स्थापना 1914 में आपकी अमरावती में होती है, वैद्य बंधु ने की थी। ठीक है, तो इसमें आपके एचबीपीएम अमरावती ने इसमें भारतीय संस्कृति, ध्यान रखिएगा, भारतीय संस्कृति और उसकी पद्धति
का प्रदर्शन किया था, जो हमारे जो हमारा इंडियन कल्चर है उसका प्रदर्शन किया था। इसमें आपके मलखम्ब थे और बहुत सारे मतलब जैसे जो भारतीय देसी खेल थे उनको इसमें दिखाया गया था, उनको प्रदर्शित किया था, उनका प्रदर्शन किया था हमारे HBPM के सदस्यों ने। ठीक है, तो ये आपकी एक संस्था थी जो आपकी अमरावती में स्थापना हुई थी। तो इन्होंने द्वितीय लिंगियाड में पहली बार भाग लिया था भारत की तरफ से। तो ये रहा हमारा आपका ये स्वीडन का इतिहास। स्वीडन में शारीरिक शिक्षा का विकास कैसे हुआ, किसने आपका अपना योगदान दिया था। तो सिंपल सा एक ही इंसान है, इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन कि स्वीडन के शारीरिक शिक्षा के विकास में पर हेनरिक लिंग आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भूलिएगा नहीं। और इनका जो आपका शताब्दी वर्ष मनाया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि लिंगयार्ड के नाम से मनाया जाता है। ये आपका 2 बार हुआ था। ठीक, तो हमें जहाँ तक लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा और आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा, लिंगयार्ड ही मेन इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।